अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 11 का बी पार्ट आज दोबारा फिर करवा देता हूँ। पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आपको एंगल ड्रा करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है ये पॉइंट किस में लाई करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए आ गया और ऊपर बी आ गया, क्योंकि बी में वाई की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको ऊपर लिख देंगे, और सी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब आपने तीनों साइडों के स्लोप निकाल लेने हैं। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला था आपको y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। फिर उसके बाद आपने जब स्लोप आ गए तो देखें इसमें एंगल आपने लिख दिया θ1 ए पे, θ2 बी पे और सी पे, और θ3 जो है वो बी पे लिख दिया है। तो देखें θ1 जो है वो एंगल है फ्रॉम बी सी और ए सी के दरमियान। तो इसमें जिधर एरो बना हुआ है उसमें से दूसरा टेल वाला जो है वो स्लोप माइनस करना है। तो θ1 की वह टेन थीटा बराबर आ गया m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो 90 डिग्री आ गया। θ2 इज एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी। तो इसमें भी ये m2 माइनस m3 ओवर m1 प्लस m2, तो इसमें वैल्यू पुट करती जिसकी वैल्यू आ गई। फिर तीसरा एंगल हमेशा आपने इससे निकाल लेना है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल 180। तो θ3 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट जो है ये देखें, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो आपने तीनों स्लोप फाइंड कर लिए, ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया, फिर बी सी का फाइंड कर लिया और स्लोप ऑफ ए सी फाइंड कर लिया। इसमें देखें आपने अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड बी ए सी, ए बी सी टू ए सी, टेन अल्फ़ा बराबर m1 माइनस m3 और 1 प्लस m1 m3। इसकी वैल्यू पुट कर दी, एंगल फाइंड कर लिया। फिर टेन बीटा टू इज द एंगल फ्रॉम ए बी एंड बी सी। तो इसमें m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया। तीसरा एंगल जो है 180 की मदद से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें उसने कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट बाय द साइड्स दी गई है। तो आपने बेटा इसमें 3 लाइनें हैं, पहली दूसरी लाइन को हल कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर b इंटू एक्स वाई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 2 एंड 3। तो आपने इसमें 2 और 3, पहली 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 इसमें से माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -9 और पॉइंट बन गया 5 माइनस 9। फिर इसी तरह से आपने पहली और तीसरी लाइन को हल करना है। उसमें पहली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और तीसरी ऐड कर दे इसमें, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये किसी 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी, पॉइंट सी आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और थर्ड कॉलम में 1 1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे तो ये 68/2 आ जाएगा। देखिए इसमें डिटर्मिनेंट खोलना आपको आता है, सेम वैसे ही पहला एलिमेंट लेके फर्स्ट कॉलम छोड़ के 9 को 1 से ज़रब तो -9 और +3, फिर -11, फिर 1 को 5 से, 1 को 1 से, फिर 1 इंटू 5 को 3 से, माइनस का 15 और प्लस का 9, तो ये 68 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 34 आ जाएगा नेगेटिव के साथ। नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और कहा हुआ है फाइंड द सर्कम सर्कल। तो सर्कम सेंटर इज द पॉइंट वे द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स मीट्स। तो देखिए इसमें आपने बेटा क्या करना है, 2 साइडों के स्लोप ले लेने हैं। तो मैंने ए सी का और बी सी का स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ ए सी और स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। उसके बाद इन्हीं 2 साइडों के मिड पॉइंट ले लिए, एल और एम उनके नाम रख दिए। एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट फाइंड करना है तो बी और सी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिए जाएंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए भी। और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये फाइंड कर लिया। फिर चूंकि आपके पास देखें इसमें अब पहला एल्टीट्यूड जो है ये पी क्यू, ये एल्टीट्यूड पी क्यू बी सी साइड पे परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड पी क्यू इक्वल टू -1 ओवर m2, तो -4/7, तो ये बन जाएगा -7/4। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपको आता है y माइनस वाई वन
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट इसमें वो एल यूज़ कर लेंगे जिसमें से ये एल्टीट्यूड पास कर रहा है और स्लोप -7/4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बट फिर उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद इसको तरतीब दे देंगे, इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये वाली जो है ये 14x प्लस 8y इक्वल टू 17। अब सेकेंडली आपके पास जो दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो दूसरा एल्टीट्यूड है, ये वाला एल्टीट्यूड जो बेटा ये वाला ये इस साइड पे परपेंडिकुलर है। तो एल्टीट्यूड एस आर परपेंडिकुलर टू साइड ए सी, सो द स्लोप ऑफ एस आर इक्वल टू -1 ओवर m1 की वैल्यू -2 और 5 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये -5/2 बन जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ एल्टी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस आर पासेस थ्रू द पॉइंट m with slope -5/2 is y minus y1 m into x minus x1। तो -5/2 और y -4 और उधर x -1/2 है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 10x + 4y = 21 है। अब चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये कंकरेंट होते हैं, मीट एट पॉइंट ओ ओरिजिन पे लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पहली और दूसरी को। तो आपने पहली इक्वेशन -2 इंटू दूसरी इक्वेशन सॉल्व किया तो x की वैल्यू 25/6, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो हमारे पास y की वैल्यू जो -31/6 आ गई है। तो ये इसका सर्कम सेंटर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल और परसों 2 दिन में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।